लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें n क्रॉस n मैट्रिसेस आ रहे हैं एंड उसकी जो इमेज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो हम देख सकते हैं ट्रेस जो होता है वो एक नंबर होता है, वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, और ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या है, नलिटी ऑफ टी इज n स्क्वायर माइनस 1, रैंक ऑफ टी इज n, ऑप्शन सी टी इज 1 to 1, एंड ऑप्शन डी टी ए बी इक्वल्स टू टी ए टी बी। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी ट्रू होगा, कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो इमेज का प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब पहले प्रोडक्ट और फिर अगर उस पर टी अप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअल इमेज का प्रोडक्ट, ये हमारा होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। ऑप्शन डी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि जो ट्रेस होता है वो आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई दो इनपुट लेंगे यानी कि टी इनपुट फर्स्ट इनटू इनपुट सेकंड, तो ये होता है टी ऑफ इनपुट फर्स्ट इनटू इनपुट आउटपुट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन डी यहाँ से ट्रू हो जाता है। अब बात करेंगे नलिटी ऑफ टी क्या है, तो हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं जो कि n क्रॉस n साइज का है। ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो बिलोंग करता है एन में, और इसकी हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अगर ये एन में बिलोंग करता है तो हम जानते हैं कि टी ए, इसको मैट्रिक्स से कॉल कर देते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, और टी ए इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग हुआ समेसन ऑफ ए आई इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग है A11 प्लस A22 प्लस एंड सो ऑन ANN इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू 0 है तो इन सम की अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो ये जो वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ दिस होगा, जो ये सम प्राप्त होगा हमें। यानी कि यहाँ पर एक चॉइस जो है वो डिपेंड कर रही है और n चॉइस आपकी, सॉरी, ये चॉइसेस आपकी फ्री है, यानी कि n-1 चॉइसेस आपकी फ्री हो जाती हैं और एक चॉइस यहाँ पर डिपेंड कर रही है। क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स में एक एंट्री है डिपेंडेंट, और क्योंकि मैट्रिक्स जो हमने माना था उसमें टोटल एंट्रीज हैं n स्क्वायर, एक एंट्री डिपेंडेंट है तो n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो डायमेंशन होगी नल स्पेस की, यानी कि नलिटी ऑफ टी इज n स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। अब रैंक नलिटी थ्योरम से हम ऑप्शन बी को डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि नलिटी आपकी 0 नहीं है इसलिए टी 1 1 भी नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए करेक्ट की है ए एंड डी।